तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? देखिए जब आपको कुछ अरेंज करना हो तो उसको हम परमुटेशन से अरेंज करते हैं, और अगर आपको कुछ सेलेक्ट करना हो, आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आपको सेलेक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ओके। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ चेयर्स हैं, आपको अगर उसको अरेंज करना है तो आप एक रो में सभी को रख सकते हो, एक कॉलम में सभी को रख सकते हो, दो रो दो कॉलम, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। तो ये अरेंजमेंट हुआ, आपके पास जो भी सामान था आपने उसको इधर से उठा के उधर, उधर से उठाकर इधर रखा है, तो वो आप अरेंज कर रहे हो। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास कुछ सामान है, मान लीजिए कि कुछ सामान है आपके पास, और आपको बोला जाए कि आप इसमें से कोई दो सेलेक्ट कीजिए, तो अभी आपके पास सिलेक्शन आया, चॉइस आया, तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो कोई भी दो आप सिलेक्ट कर सकते हो रेंडमली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो इसका कुछ फॉर्मूला है जो अभी हम देखेंगे। परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, परमुटेशन P से होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी P से स्टार्ट होता है। सो n P r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो साइन है इसको एक्सक्लेमेशन का साइन जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। मैथ्स में क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं अभी आपको बताने वाले हूँ, बट सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। NCR equals to n factorial divide by n minus r factorial into r factorial. Okay, into r factorial. So NCR equals to n factorial divide by n minus r factorial into r factorial। ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और ये है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। अभी आगे हमें क्या करना है? n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल में अगर मैंने 4 फैक्टोरियल लिया तो 4 3 2 1 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिया तो 5 4 3 2 1। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल होता है वहां से 1 माइनस होते होते वो 1 पे आकर स्टॉप होता है। तो अगर हम बात करें n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? ये कहाँ से स्टार्ट होगा? n से। n उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, एक एक कम होते जाना है, और कहाँ तक ये चलता जाएगा? अप टू 1। तो अप टू 1 तक ये चलते जाएगा, ठीक है। अब देखिए n फैक्टोरियल तो हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि n और r आखिर है क्या? n होता है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ओके। और r क्या है? r है कि हमारी चॉइस, एक समय में हमारी चॉइस कितनी है। एक एग्जांपल मैंने आपको चेयर का बताया था। मान लीजिए कि आपके पास 10 चेयर्स हैं, अगर उसमें से आपको कोई 6 चेयर्स अरेंज करना है, तो n टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, और आप कितना एक बार ले रहे हो, कितने चेयर्स का यूज एक बार कर रहे हो, तो 6 चेयर का आप यूज कर रहे हो, तो r आपके पास क्या हो गया? 6। तो अगर इसको मैं लिखूं कि मैं कितने वे में इसको अरेंज कर सकती हूँ, तो 10p6 10p6, ओके। तो 10p6 में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसका यूज होता है वर्ड्स को अरेंज करने के लिए। अब इसका यूज कहाँ पे, सिलेक्शन का यूज कहाँ पे होता है? अगर आपको कोई ग्रुप, कोई कमिटी, कोई मान लीजिए कि आपको कोई कमेटी फॉर्म करनी है, कोई ग्रुप फॉर्म करना है, कुछ आपको नंबर ऑफ पर्सन, जैसे कहीं आप खेलने जा रहे हो तो टीम फॉर्म करनी है, तो इन सारी जगहों में सिलेक्शन का यूज होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो अभी किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, इस वजह से वहां पर सिलेक्शन का यूज होता है, ओके। तो अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं 36, उसमें से आपको एक उस सारे टीचर्स में से आपको एक प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना है और एक वाइस प्रिंसिपल को सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सिलेक्शन कितनी तरह से किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर क्योंकि हम पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि अरेंज कर रहे हैं, तो पर्सन को सेलेक्ट करना मतलब क्या कि हमें किसका यूज करना होगा, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ओके, इंटू r फैक्टोरियल। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 36 टीचर हैं। इसमें से ही कोई 2 पर्सन हमें सिलेक्ट करना है, एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल। तो 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। कितनी तरह से ये किया जा सकता है, तो 36 2 वेज में किया जा सकता है। 36 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 36 माइनस 2, 36 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2 फैक्टोरियल, ओके। 36 इंटू 35 इंटू 34 फैक्टोरियल हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। 36C2 को 34 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 2 होगा। तो इसको और इसको हमने कैंसिल कर लिया। अब 36 को आप इससे कैंसिल कर सकते हो, तो ये टोटल आंसर हमारा क्या होगा, 18 इंटू 35, मतलब क्या 18 इंटू 5 90 का 0 9 कैरी करेंगे, 18 इंटू 3 54 प्लस 9, 54 प्लस 9 कितना होना है, 63। तो टोटल कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो, तो 630 वे में इस टीचर्स में से 1 प्रिंसिपल 1 वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट किया जा सकता है। देखिए तो अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है, उसमें कंडीशन दिया गया है कि आप मैथमेटिक्स को इस तरह से अरेंज करो कि सारे के सारे वॉवेल्स, सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो कंडीशन क्या दिया गया कि वॉवेल क्या होने चाहिए, हमेशा साथ में आना चाहिए। तो वॉवेल्स हमेशा साथ में आएगा। तो किस तरह से आएगा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास कोई कंडीशन, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स हैं आपको सबसे पहले वो लिख लेना है। तो मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी
ऑलरेडी काउंट किया था, 11 लेटर्स हो रहे थे, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 2, 11। तो टोटल n कितना हो रहा है 11। तो जब कोई कंडीशन नहीं होता है, ये भी नहीं गिवन है कि r कितना लेना है आपको, कि 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टोटल लेटर को सेलेक्ट करते हुए आप कितने नए नए वर्ड फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, n फैक्टोरियल। तो मतलब ये 11 फैक्टोरियल लिखा जाता है, ठीक है। कब, जब कोई कंडीशन नहीं होता तब। अब हमें देखना है कि जब ये कंडीशन दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमसे क्या बोला गया है, सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा साथ में होने चाहिए। तो इसमें जितने वॉवेल्स हैं आप सबसे पहले उनको देखिए। तो सबसे पहले जितने वॉवेल्स हैं वो हम निकाल लेते हैं, ए ई, ए अगेन आई। तो हमारे पास टोटल वॉवेल कितने हैं, 4। इसके अलावा जो कांस्टेंट है उसको लिख लो, M T H M T C S। तो एक बार आप काउंट कर लीजिए कि कहीं आपसे कुछ मिस तो नहीं हो गया। 3 and 3 6 and 1 7, 7 and 4 11। तो हमने बराबर लिखा है। तो क्वेश्चन क्या था कि सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा साथ में होने चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, वर्ड में से जितने वॉवेल्स थे उसको साथ में ले लिया, एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, और उसके बाद हमने उसको कैसा कर लिया, जो कॉन्सोनेंट बचा हुआ था हमने उसको अरेंज कर लिया। तो अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंट करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। यहाँ तक हो रहा है टोटल लेटर 7, बट 7 फैक्टोरियल हमें नहीं लेना है। इस चारों को हमें वन लेटर की तरह कंसीडर करना है, 1 लेटर की तरह। तो ये 7 और ये टोटल 8 कंसीडर करना है आपको। तो आपने यहाँ पर इसके लिए लिख लिया 8 फैक्टोरियल, ये 7 अलग अलग और इनके लिए ये 1 लेटर की तरह कंसीडर किया जाएगा। दैट्स वाई ये 8 फैक्टोरियल आया इनटू, ये 8 फैक्टोरियल आया है। बट यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर वॉवेल्स हैं वो आपस में अपने प्लेस को तो चेंज कर सकते हैं। आपस में अगर अपने प्लेस को चेंज करते हैं तो 4 तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 फैक्टोरियल। अब आपको ध्यान देना है, क्या ये आपका आंसर होगा, हाँ होता, लेकिन कब, जब रिपीटेशन नहीं होता तब इस तरह से हमारा आंसर होता। बट जब रिपीट होता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, तो रिपीटेशन के लिए जितने लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग उतने फैक्टोरियल लिख लेते हैं। A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, इनटू M 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, M के लिए 2 फैक्टोरियल, T 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, T के लिए हमने लिख लिया 2 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। आप चाहे तो वैल्यू भी लिख सकते हो, 7 6 5 4 3 2 1 आप लिख सकते हो यहाँ तक, इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लिया। अब नीचे 2 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो 8 होना है। क्यों, क्योंकि सारे 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, सिंपल है, 2 होना है ये। तो 2 2 4 इंटू 2, इन तीनों 2 से ये 8 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, वरना ऐसा ही रहेगा। तो आंसर हमारा ये होगा।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिक्स एक वर्ड है आपको दिया गया है और उसमें से किसी 4 लेटर को यूज करके आप कितने नए नए वर्ड फॉर्म कर सकते हो। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का कोई भी 4 लेटर हमें यूज करते हुए हम कितने नए नए वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो जब अरेंजमेंट की बात होती है, इसमें हमें कोई भी वर्ड लेना है कहीं से भी और हमें एक सीक्वेंस में उसको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट का यूज होगा। तो अरेंजमेंट के लिए हमें परमुटेशन का यूज करना पड़ता है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं आपके पास। तो 11 हमने यहाँ पर लिख लिया। P R कितना है, R मतलब चॉइस, तो चॉइस आपकी वन टाइम पे 4 लेटर्स की है ना, तो 11P4। N के लिए 11, R के लिए 4। लेकिन अब आप यहाँ पर देखना कि ये मैं थोड़ा कुछ अलग करने वाली हूँ यहाँ पर। तो पहले इस फॉर्मूले में हमें अरेंज करना है 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 कितना होगा, तो 7 होगा। 7 फैक्टोरियल 11 माइनस 4 7 फैक्टोरियल हमने डायरेक्ट लिख लिया। लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये हमारा आंसर होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। 11 इंटू 9 इंटू 8, सॉरी यहाँ पर 10 भी होगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कहाँ तक लेकर जाना है, तो नीचे 7 है, तो 7 फैक्टोरियल पर जाके स्टॉप हो जाना है। नीचे 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 ये आया है सॉल्यूशन। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप देखो यहाँ पर कि टी जो है कितनी बार आया हुआ है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो m कितनी बार आया है, 2 बार। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो m 2 टाइम्स आया है, तो m के लिए 2 फैक्टोरियल से हम अपने आंसर को डिवाइड करेंगे। a कितनी बार आया है, a भी हमारे पास 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। t कितनी बार आया, t भी 2 टाइम्स आया है, t के लिए अलग से 2 फैक्टोरियल से हम t को डिवाइड करेंगे। h हमने देखा कि अभी और नहीं है, e भी अब नहीं है, i c s अभी सारे के सारे नंबर अलग अलग हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये होता तब जब रिपीटेशन नहीं होता। तो जब रिपीटेशन ऑफ नंबर्स होता है तो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से आपको अलग नंबर के लिए अलग अलग फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। m t और a के लिए हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया क्योंकि सभी 2-2 बार थे। अगर मान लेते हैं m 3 टाइम्स होता तो 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते थे। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल हमें पता है फैक्टोरियल कैसे होता है, एक एक कम होता जाता है, 2 इंटू 1 2 आएगा। सो 2 फैक्टोरियल 2 और 2, ये तीनों 2 कितने के बराबर है, मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो इन तीनों 2 से 8 को हमने कैंसिल कर दिया। सो हमारा आंसर अब आया 990।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द वर्ड प्रेटी बी अरेंज्ड। तो इसको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको 3 ही वर्ड सिलेक्ट करने हैं वन टाइम पे या 4 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब क्या, प्रेटी के सारे लेटर्स को हम यूज करते हुए कितने नए वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काउंट करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आर नहीं दिया गया हो तो उसका सिलेक्शन होता है, उसका अरेंजमेंट होता है एन फैक्टोरियल वेज में। तो यहाँ टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स को हम 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें कुछ रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, टी 2 बार रिपीट हुआ है, तो टी के लिए 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 2 फैक्टोरियल का हो जाएगा 2। ओके, 2 से 2 को आप कैंसिल कर लो, तो 5 इंटू 4 30, 30 इंटू 3 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 6 इज 360। तो 360 वेज में आप प्रेटी को अरेंज कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, सेम वैसा है कि हम साइकिल को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो साइकिल को आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको वॉवेल साथ में होना चाहिए या फिर इतने लेटर्स होने चाहिए या फिर कुछ और, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो हमें वर्ड को काउंट करना है, 5 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। बट आंसर इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। अगर 4 टाइम रिपीट होता तो 4 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते थे। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2। तो 5 का ये पूरा 60 आपका आंसर है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था उसी का दूसरा ये क्वेश्चन है। पहले क्या था कि एटलीस्ट 1 वुमेन शुड बी देयर, यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 2 मेन शुड बी देयर, और टोटल पर्सन कितने होने चाहिए, 4 आउट ऑफ 6 मैन एंड 4 वुमेन। तो यहाँ भी कैसे कैसे कमिटी फॉर्म हो सकता है, अभी कंडीशन किस पे है, तो कंडीशन मैन पे लगाया गया है, तो कम से कम 2 मैन होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 के 4 मैन भी पॉसिबल है। तो 6 में से मान लिया कि 2 मैन हैं, तो 4 में से क्योंकि 4 पर्सन चाहिए तो 2 फीमेल हमें लेना होगा, प्लस 6 में से अगर 3 मैन हैं तो भी चलेगा, बट 4 में से एक ही महिला आएंगी, प्लस 6 में से 4 के 4 मेल ही होंगे, ये भी एक ग्रुप बनेगा। एटलीस्ट 2 मैन का मतलब है कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4, तो 2 3 4, ओके। तो 6c2 का 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 4c2 को 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल, प्लस 6c3 6 फैक्टोरियल, c3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 इज ऑल्सो 3 फैक्टोरियल, 4c1 एंड c1 कितना होता है n के बराबर होता है, तो 4c1 4 होगा, प्लस 6c4 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, ओके। तो इक्वल टू 6 को हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 4 तक, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 को 2 फैक्टोरियल इज 2, 4 फैक्टोरियल हमने रहने दिया यहाँ पे, इंटू 4 को हम 2 तक लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लिया इंटू 2 फैक्टोरियल एक रहने दिया, प्लस 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर 6 लिख लिया, इंटू 4 तो था ही, प्लस 6 फैक्टोरियल कितना 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो अब कैंसलेशन करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, ये और ये इसको भी कट कर लिया, 4 से 4 2 से इसको कट कर लिया, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 4 20 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 15, तो टोटल कितना आएगा 15 इंटू 6 इज 90, 20 इंटू 4 इज 80 प्लस 15, तो अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 5 8 एंड 1 9 9 एंड 9 18, तो 185 आपका आंसर आएगा।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक कमिटी फॉर्म करनी है हमें जिसमें 4 पर्सन होने चाहिए और हमारे पास टोटल 6 मैन और 4 वुमेन दिए गए हैं। इसमें से 4 पर्सन चाहिए, पर्सन कुछ भी हो सकता है, मैन और वुमेन, और कमिटी में 4 पर्सन होने चाहिए। पहला कंडीशन है आपके पास एटलीस्ट 1 वुमेन शुड बी देयर, मतलब क्या, उस कमिटी, ऐसा कमिटी फॉर्म करो जिसमें कम से कम 1 वुमेन हो। तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो कम से कम अगर 1 वुमेन होती है तो भी कमिटी फॉर्म किया जा सकता है, 2 वुमेन होती है तो भी कमिटी फॉर्म किया जा सकता है, 3 वुमेन होगी तो भी कमिटी होगा, एंड 4 वुमेन होगी तो भी कमिटी होगा। 4 वुमेन में से हमें एटलीस्ट 1 वुमेन बोला गया, तो अगर 4 की 4 कमिटी में वुमेन ही है तो भी ये चलेगा। और कमिटी में मेंबर कितने होने चाहिए, 4 मेंबर्स। तो यहाँ पर 4 टाइप के ग्रुप फॉर्म किए जा सकते हैं, कमिटी फॉर्म किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चारों टाइप आपको बताने वाली हूँ। एटलीस्ट 1 वुमेन का, एटलीस्ट का कंडीशन ऐसा ही होता है। पहले क्या बोला गया कि कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, तो कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 4 के 4 वुमेन होंगी। तो 6, क्योंकि ये हम कमिटी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा। 6C, अब 4 में से मान लिया कि 3 पर्सन मेल है, ठीक है। अब 4 कौन होगी, 4 होगी आउट ऑफ 4 1 वुमेन। ओके, पहला होगा कि कमिटी में 3 मेल है और 1 वुमेन है, या फिर ऐसा किया जा सकता है कि 6 में से 2 मेल हो और 4 में से 2 वुमेन हो, तो मैन और वुमेन दोनों हो गए, 4 पर्सन हो गए हैं। तीसरा हो सकता है कि 6C1, ओके, और मतलब 1 मेल मेंबर और 4 में से 3 फीमेल मेंबर हो, या फिर इस तरह से कमेटी फॉर्म किया जा सकता है कि 4 में से 4 महिलाएं ही हो, तो मैन यहाँ पे खत्म हो गए। तो या तो ऐसा कमेटी फॉर्म किया जा सकता था, या फिर ऐसा, नहीं तो ऐसा, 4 में से कोई भी कमेटी चलेगा। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। 6C3, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR equals to n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4C1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप कहीं नोट कर लेना, NC1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। n के बाद नंबर क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आया, n। तो NC1 इक्वल्स टू n होता है, तो आप इसको नोट कर लेना, NC1 इक्वल्स टू n होता है। तो 4C1 कितना हो जाएगा, ओनली 4 प्लस 6C2 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू r की जगह पे 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 6C1 NC1 इज n, तो 6C1 इज 6। 4C3, तो 4C3 भी 4 ही होगा, कैसे होगा, तो देखिए NC, ये 4 अगर n है तो ये n से 1 कम है ना, n माइनस 1, ओके, तो ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस r हम लिखते हैं, तो n हमारा हो गया n, और n माइनस r की जगह पे हमने लिख दिया माइनस n प्लस 1, और यहाँ पर n माइनस 1 हो गया, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। n को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल होता है, इसका भी वैल्यू क्या आता है, n। तो 6C1 हो तो भी 6, 4C3 हो तो भी 6। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपको नोट करना है तो आप इसको
क्या लिखना, एन सी वन इक्वल्स टू एन, एन सी एन माइनस वन इज ऑल्सो एन। यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 4 हो तो भी 5 होगा, 4 है, 9 है और यहाँ पर 8 है, 9 से 1 कम है तो भी सॉल्यूशन हमारा 9 ही होगा। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। 6c1 इज 6, 4c3 इज 4 प्लस 4c4 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल और 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का r फैक्टोरियल ये हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो भी टर्म्स मैं लिख रही हूँ आप उसको नोट करते जाओ। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1 और एन सी एन इक्वल्स टू कितना होगा, तो 1, एन सी एन इक्वल्स टू 1। तो ये 4 टर्म बहुत यूजफुल है, आप उसको याद कर लो, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को अब हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल हम रहने देते हैं और एक 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 ये 6 होगा, ये भी 6 हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 से इसको कैंसिल कर लिया 3 टाइम्स में, इंटू 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, इससे इसको कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, प्लस 6 इंटू 4 24 प्लस ये 1। तो देखिए अब क्या हो रहा है, तो अब अगला यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ 5 इंटू 4 20 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 इंटू 4 80 लिख लिया, प्लस 5 इंटू 3 15, यहाँ से हमें 15 मिलता है और 3 इंटू 2 6, तो 15 इंटू 6 कितना 90, 5 इंटू 3 15, 2 और 3 6 हो जाएगा, 15 इंटू 6 90 लिख लिया, प्लस 24 प्लस 1 हमें 25 ऑलरेडी मिल चुका था। सो आंसर क्या होगा, इन तीनों का एडिशन 5 8 9 और 2 11, 11 और 8 19। सो आंसर कितना आया 195।
तो क्वेश्चन है अगला हमारे पास कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड। तो यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि 4 वर्ड सिलेक्ट करने हैं या 5 वर्ड करने हैं, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो मतलब सिलेक्शन कैसा होगा, n फैक्टोरियल वेज में होगा। बट आप अगर देखोगे कॉर्पोरेशन वर्ड को तो यहाँ पर बहुत बार बहुत सारे लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जितनी टाइम रिपीटेशन होती है उतनी टाइम से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले टोटल लेटर कितने हैं वो हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए। ये आंसर होता जब रिपीटेशन नहीं होता, बट रिपीटेशन होता है तो हमें डिवीजन करना पड़ता है उतने फैक्टोरियल से। तो आप सी कहीं आ रहा है नहीं, ओ कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ओ के लिए। आर आ रहा है कितनी बार, तो 1 and 2, आर 2 टाइम्स आ रहा है तो आर के लिए 2 फैक्टोरियल वे में उसको डिवाइड किया जाएगा। पी फिर से कहीं नहीं आया एंड ए भी अब कहीं नहीं आ रहा है, तो सारे के सारे लेटर्स अभी लिखे जा चुके हैं। तो ओ और आर का जो रिपीटेशन हो रहा था ओ 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल और आर 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल से हमने उसको डिवाइड कर दिया। 11 फैक्टोरियल को आप 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, और डिवाइड में इसको 3 फैक्टोरियल को आप 6 लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हो। तो 6 से 6 हमने कैंसिल कर लिया, 2 से हमने 2 कैंसिल कर लिया। ओके, अब जो भी आएगा इसका मल्टीपल वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, तो यहाँ तक 60 आ रहा है। 60 लिख लेते हैं हम। 8 इंटू 7 56, या आप इस तरह से कर सकते हो 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 7 कितना होता है, तो 72 इंटू 7 तो 504 होगा। तो 504 भी मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ से यहाँ तक का, और इंटू 10 इंटू 11, तो इसको आप 110 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, तो सारे जीरो को हम एक साइड लिख लेते हैं, ये भी जीरो ये भी जीरो। ठीक है, 504 इंटू 6 कीजिए, 6 इंटू 4 24 होता है, 24 लिख लिया। 5 इंटू 6 30 होता है, तो 30 लिख लिया हम लोगों ने। बट 11 को अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो 11 हम मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। 00, 11 इंटू 4 इज 44, 44 का 4 लिखा, 4 कैरी किया। 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 4 कितना, तो 26, 26 होता है। 11 इंटू 3 इज 33, तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंट्री एक वर्ड है, इसके सारे लेटर्स को यूज करते हुए हम इतने नए नए कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें कि वॉवेल्स हमेशा साथ में हो। वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर का क्या मतलब हुआ कि वॉवेल्स हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम होता है सारे वॉवेल्स को काउंट कर लेना। तो ओ यू हमारे पास वॉवेल्स है, और कुछ वॉवेल्स है क्या यहाँ पे? तो और कोई भी वॉवेल्स नहीं है। तो ओ और यू को आप साथ में लिखिए, ओ एंड यू को आप साथ में लिखोगे। ओ और यू लिखने के बाद जो बच गया आप उसको अलग से इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो अब कंट्री हमने देखा कि कंट्री में टोटल कितने थे, 4 and 3 7। यहाँ पे भी आप काउंट कर लीजिए, 5 and 2 7 बराबर लिखा है हम लोगों ने। तो काउंट इसमें कैसे करते हैं आप, 1 2 3 4 5 और इसको 1 लेटर 6। तो 3 2 5 एंड 1 6, 6 फैक्टोरियल इनटू ओ और यू आपस में पहले यू और ओ इस तरह से भी आ सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल वे में अपने आप को वो अरेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ रिपीटेशन है क्या? तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। 6 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो वो आएगा 720, और 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 2 होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1440। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम कैन बी अरेंज। तो प्रॉब्लम कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है? तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि आर की कुछ वैल्यू है क्या। तो आर की कोई वैल्यू यहाँ पर दी नहीं गई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर किस तरह से, जब आर हमें पता नहीं होता है या हमें नहीं दिया जाता है तो हम उसको एन फैक्टोरियल वे में अरेंज करते हैं। तो एन हमारे पास कितना होगा, 3 3 6 एंड 1 7, 7 फैक्टोरियल हो जाना है। तो इसका 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? तो आपको याद करना होगा। अगर आपको याद है तो 5040 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। सो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 7 इज 5040। ये है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफिसेस बी अरेंज। तो ऑफिसेस को हम कितने तरह से, अलग अलग तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, ऑफिसेस। ऑफिसेस में हमें बताया गया है कि हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल ये 7 तरह से अरेंज होगा। क्योंकि n और r दोनों सेम है तो नंबर ऑफ लेटर क्या होता है, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अरेंजमेंट होता तब जब यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता। तो रिपीट हो रहा है, f 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा, जितनी बार रिपीटेशन होगा उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। तो f 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5040 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 2। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, सो आंसर कितना आएगा, 2520। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अटेंड बी अरेंज। तो अटेंड को हम कितने अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले काउंट करना होगा कि अटेंड में टोटल लेटर कितने हैं। तो अटेंड में हमने काउंट किया तो टोटल 6 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर और एन और आर दोनों सेम है, हमारा 6 लेटर है हमारे पास और सिलेक्शन भी हमारा 6 लेटर का है। तो हमें 6 फैक्टोरियल करना होगा। ओके, अब टी हमने देखा कि टी 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर जितनी बार रिपीटेशन होता है अलग अलग वर्ड के लिए उतने फैक्टोरियल से हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 360 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड आर्मर बी अरेंज। तो आर्मर को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो आर्मर में टोटल लेटर आपको देखना होगा, कितने हैं टोटल लेटर, 6 फैक्टोरियल। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, ये अब आपका सेकेंड काम है चेक करना। आर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीटेशन होगा उतनी तरह से हम इसको उतने से हम डिवाइड करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल इज 720 और 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये आंसर कितना आएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट ऑल बॉयज स्टैंड टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। तो टोटल बॉयज हैं हमारे पास 4 और टोटल गर्ल्स हैं 3। तो कंडीशन इसमें क्या बताया गया है कि एक रो में इनको अरेंज करना है, तो हम कितने तरह से अरेंज करें कि सारे गर्ल्स एक साथ हों और सारे बॉयज एक साथ हों। ठीक है, तो सारे बॉयज एक साथ होने चाहिए, बॉयज का ग्रुप एक साथ और सारी गर्ल्स का ग्रुप एक साथ। तो अगर रो में अरेंजमेंट हो रही है, बॉयज हैं टोटल हमारे पास 4 बॉयज, तो अगर 4 बॉयज और 3 गर्ल्स को हमें एक साथ अरेंज करना है, तो देखिए 4 गर्ल्स साथ में इस तरह से रह सकते हैं कि वो चारों के चारों साथ में, तीनों गर्ल्स इधर रह सकती हैं। तो 4 गर्ल्स 4 बॉयज यहाँ पर 2 टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है, या तो ये पॉसिबल है कि 4 बॉयज इस साइड हो और या तो ये पॉसिबल है कि 3 गर्ल्स इधर हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 गर्ल्स इधर और 4 बॉयज इधर। तो हमारे पास 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं हम इसको। तो 2 फैक्टोरियल सबसे पहले, क्योंकि अरेंजमेंट ये पूरा ग्रुप इस साइड भी जा सकता है और ये ग्रुप इस साइड भी आ सकता है। तो 2 चॉइस हैं, या तो आप इधर रह सकते हो या तो गर्ल्स इधर रह सकती है। तो 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे। इनटू 4 बॉयज आपस में, ये 4 बॉयज आपस में अपने सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 4 बॉयज हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज करेंगे अपने आप को। 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स आपस में अपने सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या होगा 3 फैक्टोरियल फॉर गर्ल्स। तो टोटल मल्टीपल हमें आंसर बताएगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 24 इंटू 6 इंटू 2 हमें आंसर बताएगा। तो देखिए 2 इंटू 24 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 4 इज 24, 2 कैरी किया, 6 इंटू 2 इज 12 एंड 2 प्लस 2 144। हमने इसको ऐड किया तो कितना आता है
288 तो 288 वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो राउंड टेबल पे 6 पर्सन को हम कितनी तरह से बिठा सकते हैं। तो जब राउंड टेबल की बात होती है तो राउंड टेबल में अगर ये टेबल की बात नहीं होती या फिर राउंड टेबल की बात नहीं होती तो ये 6 फैक्टोरियल हमारा आंसर होता। बट जब कभी राउंड टेबल की बात होती है या राउंड अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, उस टाइम पे n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट किया जाता है। n-1 फैक्टोरियल, तो पर्सन है 6 और 1 इसमें से हमें माइनस करना है क्योंकि हमें फॉर्मूला मिला है n-1 फैक्टोरियल। तो 6 पर्सन -1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 6 × 4 24 × 5 120 आंसर आएगा।